Okay, now we are starting with the chapter of differentiation. Differentiation is a chapter of the maths 1 of the third chapter. Yes or no? अब maths 1 के third chapter का जो differentiation का basic है वो हम लोगों ने already 11th में देखा था कि अगर आपको कुछ function दिया रहेगा, function is known as f of x. function को क्या बोलते हैं हम लोग? f of x बोलते हैं. तो f of x का जो function हमारे पास available है उसका हम लोगों को derivative निकालना है. तो y is equal to f of x means y is a function of x. y is a depend on what? X. So y is a dependent variable and x is a independent variable. Means if in your question this function is a given x raised to n, तो इसका derivative form बनेगा n x raised to n minus 1. For example, x raised to 5 है, तो इसका derivative होगा 5x raised to 5 minus 1. That is a 5x raised to 4. This is the derivative. क्लियर हो रहा है? तो ये सब हम लोगों ने 11th में सीखा था. e raised to x का derivative क्या बनता है? e raised to x. a raised to x का derivative क्या होता है? a raised to x log a. a is a any constant number. अगर log x देके रखा है तो क्या होगा? 1 upon x. तो हम लोगों ने जितने भी लास्ट ईयर में 11th में जो सम्स देखे थे ना, that all questions are related to the simple function. simple function था, कोई complicated नहीं था. Now we are starting with the composite function. अभी composite function में क्या होता है ना, डायरेक्टली हम लोग उसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते, तो उसको सॉल्व करने के लिए we are having a chain rule. Which rule? Chain rule. Chain rule में क्या हो जाएगा? देखो dy by dx. Why? Because y is a function जिसका डेरिवेटिव करना है with the respect to the x. ओके okay? तो ऐसे सिचुएशन में वहां पे हम लोगों को एक सिंगल फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन दिया रहेगा. फॉर एग्जाम्पल ऐसे होगा 5 या तो फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2 का रेस टू 6. अब ये एक फंक्शन है और उसका रेस टू अगेन 6 दे दिया, मतलब ये डबल फंक्शन हो गया. ओके तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे चेन रूल. तो ऐसे सिचुएशन में एक फंक्शन को हम लोग u एज्यूम करेंगे. क्या एज्यूम करेंगे? u. सॉल्व करके दिखाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा. तो चेन रूल में क्या होता है, अंदर के फंक्शन को u एज्यूम किया जाता है, तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द u हो जाएगा. एंड फिर उसका अगेन u का डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू द x हो जाएगा. और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके फाइनली u गॉट अ dy by dx. एक एग्जांपल ले लेते हैं. जाओ टेक्स्ट बुक में प्लीज, टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल ले लो. फर्स्ट वाला सॉल्व एग्जांपल लिख रहा है आपको. बोलो व्हाट इज द क्वेश्चन. मुझे बता सकता है कोई क्वेश्चन क्या है? सॉल्व एग्जांपल में फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं y इज इक्वल टू 4x का व्हाट क्यूब देन 4x क्यूब देन व्हाट प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 2x रेज टू 6. राइट है, ये क्वेश्चन लिखा. अब देखो वापस वही सिचुएशन है कि ये हमारा एक फंक्शन है और उसका रेज टू एक्स है. तो अभी हम लोग लिखेंगे लेट u इज इक्वल टू u एज्यूम, यहाँ ध्यान दो, u एज्यूम करेंगे ये होल फंक्शन. तो लेट u इज इक्वल टू 4x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 2x. इसको u एज्यूम किया तो एक्चुअल में हमारा फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू u रेज टू 6. बोलो सही है. y इज इक्वल टू व्हाट? u रेज टू 6. बराबर ना. कैसे? इसको हम लोगों ने u एज्यूम किया तो इसके बदले में u पुट किया u रेज टू 6. नाउ वी आर हैविंग अ टू फंक्शन. व्हाट? u इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस. दोनों का डेरिवेटिव करेंगे. ओके तो पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे. पहला इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग. ये दोनों इक्वेशन हो गए. नाउ u इज इक्वल टू 4x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 2x. नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्टेड डेरिवेटिव फॉर द u का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं. तो कैसे करेंगे? देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x. ये कैसे डिसाइड होगा कि किसके रिस्पेक्ट में है? यहाँ पे जो फंक्शन में जो वेरिएबल है ना वो विद रिस्पेक्ट आता है और उसके पहले कौन है? u है ना. तो आपको किसका डेरिवेटिव करना है? u का डेरिवेटिव. तो कन्वर्जन बनेगा डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू द व्हाट x. समझ में आया? इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो डेरिवेटिव ऑफ u किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ u फंक्शन लिखा 4x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 2x. लिखा हुआ सही है? पक्का समझा? ओके नाउ अगेन इसके कन्वर्जन के लिए सिंगल सिंगल को ये टर्म डालो. सिंगल को टर्म कैसे डालते हैं? 4 को साइड में निकालना चाहते हैं. d अपॉन dx ऑफ x का क्यूब प्लस 3 d अपॉन dx ऑफ x का स्क्वायर माइनस 2 d अपॉन dx ऑफ x. समझा कि नहीं समझा? राइट है. इसका मतलब हम लोग इसका डेरिवेटिव करने वाले हैं. मैंने बताया था जहां पे आप d अपॉन dx लिखते हो उसके सामने का डेरिवेटिव होता है, उसके पीछे का डेरिवेटिव कन्वर्जन नहीं होता. तो अब क्या हो जाएगा? 4 का 4 x रेज टू क्यूब का डेरिवेटिव फॉर्म आपको पता है x रेज टू n. मतलब क्या हो जाएगा? डॉट डाला बीच में, दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन. 3 x रेज टू 3 माइनस 1. फर्स्ट वन कन्वर्ट हो गया. 3 का 3
देन डॉट x का x रेस टू व्हाट 2 है ना, ये सॉरी यहाँ पे क्या जाएगा 2, तो क्या बनेगा देखो 2 डॉट x रेस टू 2 माइनस 1 माइनस 2 एंड ओनली x का डेरिवेटिव क्या बनता है ओनली 1, तो ये आएगा 1। समझा कि नहीं समझा? ओके अब इसको सिंपल कर देते हैं। 4 3 जा 12x रेस टू 2 प्लस 3 2 जा 6x रेस टू 1, 1 नहीं लिखा तो चलेगा, 2 1 जा 2, ये हो गया। तो वी कैन से दैट du अपॉन dx इज इक्वल टू 12x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। आई होप नो डाउट इन दिस। तो du अपॉन dx मीन्स वी गॉट दिस वन, हाँ या ना, राइट है। अब आपको क्या करना है, किसका डेरिवेटिव करना है, y का फंक्शन देखो ये है। अब हम लोग y फंक्शन लेके डेरिवेटिव करेंगे, राइट। ओके सी चलो बोलो y का फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू व्हाट, u रेज टू व्हाट 6। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद द रिस्पेक्ट टू, क्या लिखो बोलो, विद द रिस्पेक्ट टू क्या लिखो, x टू u, y के सामने क्या है, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा u, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो विद द रिस्पेक्ट टू u, तो लिखेंगे dy अपॉन du, राइट, इज इक्वल टू d अपॉन du ऑफ u रेज टू व्हाट 6, सही है। अब u रेज टू 6 का मतलब लाइक x रेज टू n बनता है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x u रेज टू 6 माइनस 1, दैट इज 6 u रेज टू व्हाट 5, 6 माइनस 1 कितना हो जाता है 5, हाँ या ना। ओके अब इसके बाद क्या हो जाएगा, हो गया, तो dy बाई du इज इक्वल टू 6 रेज टू u डिवाइडेड बाय 5। देन समझा कि नहीं समझा, बराबर है, ओके गुड। तो अब इसके बाद हम लोगों का बाय अप्लाइंग चेन रूल, तो अभी देखो इसमें और एक चीज करना है हम लोगों को, u है ना, u का कुछ एजम्पशन था तो उसको पुट करेंगे, dy बाई du इज इक्वल टू 6 इंटू व्हाट इज द एजम्पशन ऑफ u, 4x क्यूब प्लस व्हाट 3x का स्क्वायर माइनस 2x, हो गया। एंड रेज टू में क्या आएगा बोलो 5, u के बदले में u का टर्म पुट किया, बाकी एज इट इज रखा, हो गया। नाउ बाय चेन रूल, बाय चेन रूल क्या अप्लाई होगा, चेन रूल क्या है बोलो, चलो dy बाय dx इज इक्वल टू dy अपॉन du इनटू du अपॉन व्हाट dx। नाउ व्हाट इज द dy अपॉन du, दिस वन 6 इन ब्रैकेट 4x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 2x रेज टू 5 इनटू, इनटू है क्या है du अपॉन dx, तो du अपॉन dx इज दिस वन, दैट इज अ व्हाट 12x, देन व्हाट 12x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, हो गया। दिस इज अ dy बाय dx, आपको क्लियर हो गया। तो ये सब कब सॉल्व होता है, व्हेन देयर इज अ कंपोजिट फंक्शन, मतलब हम लोगों के पास जो फंक्शन है वो कॉम्प्लिकेटेड है, कंपोजिट है, फंक्शन का फंक्शन हो रहा था, तब हम लोगों ने ये सॉल्व, क्लियर है। ओके देन डॉट रेज टू 5 था, डॉट 12x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, हो गया। एनी डाउट इन दिस, पक्का। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड एग्जांपल ऑफ द सॉल्व क्वेश्चन, चलो बोलो क्या है सेकंड एग्जांपल, y is equal to log in bracket 4x square plus 3x minus 1, बस इतना ही था। यस फाइंड dy by dx, मतलब क्वेश्चन किस तरह से होगा वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। फाइंड dy by dx, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे नॉर्मली क्या होता है, log x होता है कि नहीं होता, उसका डेरिवेटिव हम लोग क्या बनाते हैं 1 अपॉन x, बट इसको ऑब्जर्व करेंगे x सिंगल फंक्शन नहीं है, x के अंदर और एक बार फंक्शन है, तो यहाँ पे आपको अप्लाई कौन सा रूल करने का है, चेन रूल। कंसेप्ट क्लियर हो गया, चेन रूल कब अप्लाई करना है वो, ओके। नाउ अभी क्या करेंगे देखो, सबसे पहले एज्यूम, क्या एज्यूम करेंगे, लेट u is equal to 4x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, राइट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस y is equal to log what u, u got दो टू फंक्शन, एक u का फंक्शन मिला, एक y का फंक्शन मिला, सही है ना। तो ये समझ लो आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये समझ लो हमारा सेकंड फंक्शन है। अब हम लोग फर्स्ट से शुरुआत करेंगे, u is equal to 4x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, अकॉर्डिंग टू दिस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x, तो du अपॉन dx दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू द x, क्या लिखेंगे बोलो, d अपॉन dx इन ब्रैकेट 4x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, लिखा हुआ सही है। समझा कि नहीं समझा, क्या किया, कुछ नहीं किया, क्या किया, u का मतलब इसको डेरिवेटिव अप्लाई करें वो लिखा, अभी सिंगल सिंगल को अप्लाई करेंगे, मतलब 4 डॉट d अपॉन dx ऑफ x का स्क्वायर प्लस 3 d अपॉन dx ऑफ ओनली x माइनस d अपॉन dx ऑफ ओनली 1,
सही है, जिसका डेरिवेटिव करना है उसको ब्रैकेट पुट किया, तो क्लियर है कि इसका डेरिवेटिव कन्वर्जन करना है। 4 का 4, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स रेज टू एन, दैट इज अ 2, एक्स रेज टू 2 माइनस 1, दैट इज ओनली 1। सही है, डायरेक्टली किया। ओके, देन प्लस का प्लस, 3 का 3, एक्स का क्या बनता है, ओनली 1, माइनस का माइनस 1 का क्या बनेगा, 0। तो 4 2 जा 8 रेज टू एक्स प्लस ओनली 3, एंड दिस इज योर du अपॉन dx। समझा कि नहीं समझा? तो फर्स्ट फंक्शन हो गया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, y इज इक्वल टू log u। तो डिफरेंशिएशन विद द रिस्पेक्ट टू व्हाट, u। डिफरेंशिएशन कर रहा है किसके रिस्पेक्ट के साथ, u के साथ, बराबर है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा बोलो, dy बाई dx इज इक्वल टू log u का क्या बनेगा, log u के लिए कैसे लिखेंगे, d अपॉन, हाँ सॉरी, dy विद रिस्पेक्ट टू u, बाई u क्योंकि यहाँ पे u है, तो d अपॉन du ऑफ व्हाट, log u। सही है, अब log u का आंसर क्या आता है, 1 अपॉन u, जैसे कि log x का क्या आता है, 1 अपॉन x, लाइक दैट 1 अपॉन u, राइट। ओके, अब u का वैल्यू पुट कर देते हैं उसके अंदर, तो dy अपॉन du इज इक्वल टू 1 अपॉन u का वैल्यू क्या था, 4x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 1, हो गया। अभी हम लोगों को दोनों आंसर्स मिले क्या, ये एक इक्वेशन मिला हमारा, इसको हम लोग चाहिए तो 1 देते, इनको निकाल देते और इजी जाएगा, और ये हमारा सेकेंड आंसर। सही है, बाय अप्लाइंग चेन रूल, बाय चेन रूल। चलो बोलो क्या निकालना है आपको, dy बाय dx का फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने, dy बाय dx इज इक्वल टू dy अपॉन du इनटू du अपॉन dx। इसको इंटरचेंज मत करना, यही होना चाहिए, dy अपॉन du इनटू du अपॉन dx। तो व्हाट इज अ dy अपॉन du, ये वाला है ना, 1 अपॉन 4x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इनटू du अपॉन dx कितना था, 8x प्लस 3, ब्रैकेट करना भूलना मत। तो योर आंसर विल बी, क्या हो जाएगा, 8x प्लस 3 अपॉन 4x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। जहां तक सिंप्लीफाई हो सकता है वहां तक करो, नहीं होता है छोड़ दो, दिस विल बी योर आंसर। इजी था, समझा, गुड। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्व एग्जांपल का थर्ड क्वेश्चन, बोलो क्या है, y इज इक्वल टू अंडर क्यूब रूट, कितना देकर रखा है, 3x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 रेज टू 5। अब समझ रहे हो, डबल फंक्शन आ रहा है कि नहीं, बट पहले ना क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जब क्यूब रूट आता है तो y इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 का रेज टू 5 आएगा, एंड होल रेज टू 1 अपॉन 3 आएगा। ये हम लोगों ने क्वेश्चन को क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। यस और नो, समझा कि नहीं समझा? अब इसका हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे देखो, 3x का स्क्वायर है प्लस 8x है माइनस 7 है, हाँ या ना। अब ये दोनों बाजू बाजू में, दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, राइट। अब क्या होगा बताओ, 3x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 का रेज टू 5 अपॉन 3, और सिंप्लीफाई हो गया। ओके, एंड नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो पहले हम लोगों ने दिए हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके लिया। अब डेरिवेटिव के लिए डबल फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, उसका और एक फंक्शन है, राइट। तो उसमें हम लोग एज्यूम करेंगे लेट u इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7, ओके, एंड y इज इक्वल टू नाउ u रेज टू 5 अपॉन 3, राइट है। अब सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, किसका डेरिवेटिव करेंगे, u का। तो क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 7, डिफरेंशिएशन विद द रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। तो अकॉर्डिंग टू दिस du अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 3x का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 7। अब इसको सिंगल सिंगल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, 3 का 3, 8x है क्या, यहाँ से गड़बड़ हुआ है, 8x है माइनस 7 है, यहाँ पे भी 8x है और यहाँ पे भी 8x है, ओके। d अपॉन dx ऑफ x का स्क्वायर प्लस 8 d अपॉन dx ऑफ व्हाट, x माइनस d अपॉन dx ऑफ व्हाट, 7। अब इसका डेरिवेटिव 3 का 3, x रेज टू 2 का 2, x रेज टू 2 माइनस 1 ओनली 1, प्लस 8 का 8, x का बनता है 1, माइनस इसका क्या बनेगा, 0। जब हम लोग डेरिवेटिव कन्वर्जन करते हैं तो d अपॉन dx कैंसिल हो जाता है, बराबर ना, उसको नहीं लिखना है। तो अभी 3 2 जा 6x प्लस 8 1 जा 8 माइनस 0 का 0। अब क्या बनेगा बोलो, ये तो एज इट इज रहा, यस और नो। इसको क्या लिखेंगे फिर, dy बाई dx इज इक्वल टू दिस, पॉइंट नंबर 1 मिल गया आपको।
सही है। अब हम लोग किसका डेरिवेटिव बनाएंगे बोलो, ये du था, हाँ, नॉट dy था। अब बोलो किसका डेरिवेटिव बनाएंगे, y का, सही है ना। तो y इज इक्वल टू u 5/3। तो डिफरेंशिएशन विद द रिस्पेक्ट टू व्हाट, u, that is dy upon du is equal to d upon du of u raised to 5/3, that is x raised to n का फॉर्म है। तो ये बनेगा 5/3 u raised to 5/3 minus 1, राइट है। 5/3 एज इट इज लिखा, u एज इट इज लिखा। नाउ सी 5/3 माइनस 1 में क्या होगा, 5/3, हाँ या ना, 3 वन सा क्या होता है 3 अपॉन व्हाट 3, 3 कॉमन कांस्टेंट में आएगा। 5 माइनस 2 व्हाट 2/3। अब u के बदले में u पुट कर देते हैं, 5/3 एज इट इज, u का वैल्यू कितना था देखो 3x का स्क्वायर प्लस व्हाट 8x माइनस 7 एंड रेज टू व्हाट 2/3, ये क्या बना u, सही है। दैट इज dy बाय du। अब हम लोगों को चाहिए बाय चेन रूल, बोलो रूल क्या है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन व्हाट dx। चलो dy अपॉन du बोलो, 5/3 एज इट इज 3x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 रेज टू 2/3 डॉट, हाँ या ना, क्या आएगा बोलो du अपॉन dx, व्हाट इज du अपॉन dx, ये था, दैट इज 6x प्लस व्हाट 8। तो ये क्या बनेगा 5/3 हो गया, और कुछ करने का जरूरत नहीं है, वैसे ही लिखो 3x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 2/3 डॉट 6x प्लस 8, बस ब्रैकेट डालना भूलना मत। एंड दिस इज योर आंसर ऑफ dy बाय dx। डन, समझा कि नहीं समझा, गुड। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू e रेज टू व्हाट log x प्लस 6। ओके, नॉर्मली क्या होता है e रेज टू x होता है, बट सिंगल x है क्या, नहीं है, इसका मतलब है कंपोजिट फंक्शन है, तो डेरिवेटिव हम लोग अप्लाई करेंगे। नाउ इसमें हम लोग एज्यूम करेंगे लेट u इज इक्वल टू log x प्लस 6। तो अल्टीमेटली y क्या बनेगा, y इज इक्वल टू e रेज टू u, हो गया सिंगल सिंगल फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव पहले करेंगे u का क्या होगा log x प्लस 6 लिखा। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x, हाँ या ना, तो इसका क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के लिए बोलो du अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा बोलो dy बाय, सॉरी पहले लिखते हैं इक्वेशन डिफरेंशिएशन के लिए, du अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ व्हाट log x प्लस 6, राइट है लिखा हुआ। अब चलो इसका करते हैं, log x का क्या बनेगा, सिंगल सिंगल को अप्लाई करते हैं, d अपॉन dx ऑफ व्हाट log x प्लस d upon dx of what 6, then 1 upon x plus what 0। 6 का क्या बनेगा 0 ना, तो 0 को निकाल दो, आंसर इज what 1 upon x, सही है। तो हम लोगों को मिला du upon dx इज इक्वल टू, दिस इज अ पॉइंट नंबर 1, याद रखने के लिए कर देते हैं, उसमें इसको पुट करना है बाद में। नाउ y इज इक्वल टू e रेज टू u, सही है ना, तो इसका होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u, देयरफॉर dy upon du is equal to d upon du of what e raised to u, सही है। एंड आपको पता है e raised to u का आंसर क्या बनता है, e raised to u ही रहता है ना, जैसे कि e raised to x, डेरिवेटिव कन्वर्जन इज व्हाट e raised to x, नाउ आल्सो e raised to what u, सही है। अब u का वैल्यू पुट करते हैं, दैट्स व्हाई dy upon du is equal to e raised to what is a u मतलब क्या था log x plus 6, and this is a point number 2। now कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, बाय चेन रूल। रूल बोलो क्या है, dy upon dx is equal to dy upon du into du by dx। तो dy upon du कितना था e raised to log x plus 6 and du upon dx कितना है बोलो, ये आया ना आंसर du upon dx, दैट इज 1 upon dot 1 upon x, सही है। तो इसका आंसर बनेगा e raised to log x plus 6 upon x, हो गया, दैट इज dy by dx is equal to this। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा अच्छी तरह से।